वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात की थी। आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को एक बार होल्ड करते हैं। सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई, इसलिए आज अपन जो चैप्टर सेकंड है सॉल्यूशन, उसके न्यूमेरिकल और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो अभी मेरे पास हिंदी मीडियम की कोई बुक, हिंदी मीडियम की बुक का प्रिंट आया है, तो मैं इसी में जो क्वेश्चन है इसी सीक्वेंस में सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चंस की सीक्वेंस इधर उधर हो सकती है। मैं आपको लैंग्वेज की कोई दिक्कत आए तो बता दीजिएगा, मैं कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ। इसी सीक्वेंस में मैं क्वेश्चन भी बोलूंगा, तो क्वेश्चंस की सीक्वेंस इधर उधर हो सकती है, आप मेरे को बता दीजिएगा। यदि क्वेश्चंस इधर उधर हो तो आप केवल लैंग्वेज देखिएगा और क्वेश्चन देख लीजिएगा कौन से नंबर पे। क्लियर है? चलो क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू फर्स्ट की बात करते हैं। सॉल्यूशन के अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सेकंड चैप्टर के। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है 500 ग्राम वाटर में 4 ग्राम NaOH डिजोल्ड है। देखो अपने को क्या दिया गया है, 4 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजोल्ड इन 500 ग्राम वाटर। तो आप बता दीजिए मेरे को यहां से क्या क्लियर हो रहा है आपको। देखिए सोल्यूट कौन है यहां पे सोल्यूट कौन है यहां पे, सोल्यूट एंड सोलवेंट की बात करें तो देखिए 4 ग्राम NaOH है, 4 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, 500 ग्राम अपने पास वाटर दिया गया है। क्लियर? तो बताइए 4 ग्राम जो NaOH है सोल्यूट हो गया क्योंकि इसकी अमाउंट कम है, जबकि इसकी अमाउंट ज्यादा है, तो ये अपने पास सोलवेंट हो गया। यस और नोट? ये अपने सोल्यूट एंड सोलवेंट आइडेंटिफाई कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन। अब हमसे पूछा इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। तो देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स में मैंने कहा था मोलरिटी सभी आती है, बट हम इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सोल्यूट का भी वेट दिया है, सोलवेंट का भी वेट दिया है, ना कि वॉल्यूम, ना ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है। देखिए सोलवेंट का वेट दिया है, तो इससे रिलेटेड अपने पास मोलरिटी होती है। कंसंट्रेशन पूछी है, कंसंट्रेशन का मतलब मोलरिटी दोनों ही होता है। तो देखिए मोलरिटी की बात करें अपन, मोलरिटी स्मॉल m क्या होता है, हम कहते हैं मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट, यही होता है। वेट ऑफ सोलवेंट को हम केजी में लेते हैं, किलोग्राम में। यस और नोट? तो देखिए पहले अपने को मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सोल्यूट अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया, सोलवेंट अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया। बताइए सोल्यूट के मोल अपने को दिए हैं क्या? मोल ऑफ सोल्यूट आर नॉट गिवन। यस और नोट? तो हम पहले मोल कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मोल ऑफ सोल्यूट कर लेता हूं मैं, मोल को स्मॉल n से नोट कर देता हूं। NaOH लिख दिया मैंने, मतलब NaOH के मोल है। यस और नोट? देखिए दिया गया वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट कर देंगे। गिवन वेट अपने पास कितना है, गिवन वेट अपने पास 4 ग्राम है, डिवाइडेड बाय NaOH का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा। देखिए सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो अपने पास यहां से टोटल इसका वेट कितना आ गया, टोटल वेट अपने पास आ गया, टोटल वेट अपने पास आ गया, इसका टोटल वेट अपने पास 40 हो गया। क्लियर है? टोटल वेट अपने पास 40 हो गया। तो देखिए यहां से क्या निकल गया अपने पास 0.1 मोल हो गए, हुए कि नहीं? 0.1 मोल हो गए। तो अब अपने पास इजी हो जाएगा। मोलिलिटी की बात करें, मोल ऑफ सोल्यूट अपने पास 0.1 हो गया। क्लियर? नीचे हम कह रहे हैं वेट ऑफ सोलवेंट 500 ग्राम में दिया, जबकि अपने को तो केजी में लेना है। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। मोलिलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट की बात करें तो मोल पर केजी हो जाएगा, या मोल केजी इनवर्स हो जाएगा। तो अपने पास ये आंसर आ गया। ऐसा जिस ऑप्शन में है वही आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्लियर है?
तो ये था न्यूमेरिकल फर्स्ट। हमने कंसंट्रेशन पूछी गई हमसे, कंसंट्रेशन की बात की है। तो कंसंट्रेशन देखिए, हम कह रहे हैं कि मोलरिटी मोलरिटी सभी कंसंट्रेशन टर्म्स है। अपने पास सोलवेंट का वेट दिया इसलिए मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। एमसीक्यू सेकंड की बात करें, सेकंड क्वेश्चन अपने पास पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल पूछा। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल हो जाएगा। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्यूशन की जब सॉल्यूशन को स्टडी किया तब हमने पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन सबके एग्जांपल डिस्कस कर लिए। हम थर्ड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। थर्ड एमसीक्यू अपने पास है, प्योर वाटर की मोलरिटी पूछी गई है। देखिए, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर पूछा गया। मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर क्या हो जाएगा? मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर की बात करें, देखिए अब कुछ नहीं दिया है इसके अंदर, अपने से डायरेक्ट मोलरिटी पूछी गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसकी बात करते हैं अपन। कुछ नहीं दिया गया अपने को, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर पूछी है। तो देखिए कैसे मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे हमें पता है मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या चाहिए? मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यस और नोट, ये होती है मोलरिटी। देखिए मोलरिटी ये होती है, अपने पास ना मोल दिया है ना ही वॉल्यूम दिया है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए वाटर की पूछी है, वाटर का डाटा अपने को पता होना चाहिए। वाटर के लिए हम कह रहे हैं वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी होती है अपने पास 1 ग्राम पर ml। क्लियर है? 1 ग्राम पर ml वाटर की डेंसिटी होती है। तो देखिए हमें पता है डेंसिटी अपने को पता चल गई है, क्योंकि ये अपने को पता है रहती है। हमें लर्न करनी है वाटर के ये डाटा। क्लियर? तो देखिए अब हम बोल रहे हैं डेंसिटी का पता चल गया। इससे में क्या पता चला? 1 ग्राम पर ml है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 ml में कितना है? वाटर का वेट कितना होगा? 1 ग्राम होगा। तो हम मान ले कि 1 ml में वाटर कितना हो जाएगा? 1 ग्राम। तो 1000 ml यानी कि 1 लीटर, 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम होगा कि नहीं होगा? तो देखिए अब अपने पास वेट आ गया, सोलवेंट यहां पे कुछ नहीं दिया तो यही सोल्यूट है, यस और नोट। तो देखिए अब अपने पास 1000 ग्राम वेट भी आ गया। वेट आ गया तो यहां से मोल कैलकुलेट कर लेंगे वाटर के, और वॉल्यूम अपने पास है ही सही, तो यहां से मोलरिटी इजीली कैलकुलेट हो जाएगी, यस और नोट। तो देखिए अनफॉर्चुनेटली देयर इज इलेक्ट्रिसिटी इंटरप्शंस। चलिए बात करते हैं अपन। हम कह रहे हैं अपने को वॉल्यूम पता चल गया, अपने को वेट पता चल गया, यस और नोट। सोल्यूट हमारे पास अब यही मानेंगे प्योर वाटर है, तो यही सोलवेंट ही अपने पास है ओनली, यानी सॉल्यूशन में ओनली सोलवेंट ही है। क्लियर? तो देखिए वेट पता चल गया, तो यहां से अपन क्या करेंगे? यहां से अपने को पता है कि देखिए वेट से मोल कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए मोल ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। मोल ऑफ वाटर गिवन वेट डिवाइडेड बाय अपने पास क्या आ जाएगा? मोलिकुलर वेट। गिवन वेट अपने पास आ गया 1000 ग्राम, यस और नोट, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। इसका कितना होता है? H2O का मोलिकुलर वेट अपने को पता है 18 हो जाएगा, यस और नोट। H2O यानी 16 ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन का। तो देखिए यहां से अपने पास मोल आ गए 55.5, आए कि नहीं? ये अपने पास मोल आ गए, तो अब तो अपने पास इजी हो जाएगा। देखिए मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है किस में लेना होता है? लीटर में लेना होता है। तो देखिए वॉल्यूम कितना है अपने पास? 1000 ml। 1000 ml का मतलब 1 लीटर ही हो गया, यस और नोट। तो देखिए मोल ऑफ सोल्यूट अपने पास आए हैं 55.5। कैसे आए हैं ये पता चल गया। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 1 लीटर ही है, तो यहां से मोलरिटी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 55.5 मोल पर लीटर। ये होती है मोलरिटी की यूनिट। क्लियर है? तो ये अपने को डायरेक्टली भी लर्न करना है कि प्योर वाटर की मोलरिटी कितनी होती है? 55.5 होती है। कैसे आई अपन ने डिस्कस कर लिया। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्योर वाटर की मोलरिटी पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में। क्लियर?
तो देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है, यानी कुछ सॉल्यूशंस अपने को दिए गए जिनको बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट का मतलब डेल्टा टीवी, यस और नॉट। हमने पढ़ा है डेल्टा टीवी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ा था, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी एम आया था अपने पास, ये मोलिलिटी थी। देखिए केबी है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को बोला था अपन ने बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है। हम कह रहे हैं डेल्टा टीवी है, यही बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है, यानी बॉइलिंग पॉइंट भी यही है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का में कितना डिफरेंस आया यही है। तो हम कह रहे हैं डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी। अब देखिए मोलिलिटी क्या होती है, मोलिलिटी की बात की थी अपन ने। देखिए इनकी कंसंट्रेशन है, मोलिलिटी वो सेम है, यानी अमाउंट सबकी सेम है। तो देखिए हमें मोलिलिटी में देखना है क्या होता है, मोलिलिटी क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो देखिए ये सॉल्वेंट तो अपने को दिया नहीं गया, इसका मतलब सबका वेट सेम ही है, यानी अब हम बोल रहे हैं ओनली एंड ओनली सोल्यूट के मोल है। तो देखिए सोल्यूट के मोल क्या होते हैं, सोल्यूट के मोल गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट लेते हैं, मोलिकुलर वेट, यस और नॉट। ये होते हैं मोल ऑफ सोल्यूट, यही होता है, यानी गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। अब देखिए अपने को कंसंट्रेशन मोलरिटी है वो सेम दे रखी है, 0.1 m दे रखी है, यानी सबकी मोलरिटी सेम है सारे सॉल्यूशंस की। हम कह सकते हैं कि वो वॉल्यूम जो है वो सेम होगा, यानी हम कह रहे हैं जो वेट दिया गया है वो भी सबका सेम है, यस और नॉट। तभी तो हम कह रहे हैं मोलरिटी सबकी सेम है, क्लियर। तो अब देखिए चेंज कहां पे है, ओनली एंड ओनली मोलिकुलर वेट का चेंज है। देखिए मोल है वो मोलिकुलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यदि गिवन वेट सबका कांस्टेंट है, गिवन वेट सबका कांस्टेंट है, तो देखिए हम कह रहे हैं कि जो मोल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलिकुलर वेट के, और मोलिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोल्यूट के। मोलिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट, यस और नॉट। मोलिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट, तो सोल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। तो हम कह सकते हैं मोलिलिटी भी क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मोलिकुलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यस और नॉट। तो अब देखिए हमें मोलिलिटी है वो मोलिकुलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई, सारे सॉल्यूशंस का मोलिकुलर वेट अपने को पता है, यस और नॉट। देखिए मोलिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलिकुलर वेट के, तो देखिए डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, यहां से अपने क्या डिस्कशन निकाला, देखिए मोलिलिटी है वो डेल्टा टीबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डेल्टा टीबी तो चाहिए अपने को, डेल्टा टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा अपने को। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कहें या बॉइलिंग पॉइंट कहें, दोनों ही क्या हो जाएंगे मोलिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मोलिलिटी अपन ने यहां से क्या निकाली है, मोलिकुलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखिए अब हम कह रहे हैं कि डेल्टा टीबी अपने पास क्या आ जाएगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट, यस और नॉट। तो जिस भी सॉल्यूशन का मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा उसका डेल्टा टीबी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कम होगा, एलिवेशन कम होगा तो हम कह रहे हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के लिए ही होता है, यस और नॉट। सॉल्यूशन में तो क्या हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, सॉरी इंक्रीज हो जाता है, यस और नॉट। तो हम कह रहे हैं कि जिसका भी मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा उसका डेल्टा टीबी कम हो जाएगा। अब हमें मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करना है, मोलिकुलर वेट सबका अपने को पता है दिए गए सॉल्यूशंस में। देखिए क्या क्या दे रखे, सोडियम क्लोराइड दे रखा है, मैग्नीशियम क्लोराइड दे रखा है, यूरिया है और एल्यूमिनियम क्लोराइड है। अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, सोडियम का अपने पास 23 आ जाएगा, क्लोरीन का अपने पास 35.5 आ जाएगा, सोडियम मैग्नीशियम का अपने पास 24 आ जाएगा, एल्यूमिनियम का अपने पास 27 आ जाएगा, यस और नॉट। यूरिया जो है इसको यूरिया बोलते हैं, NH2CONH2। तो इनमें से सबको कैलकुलेट कर लेंगे, अपने पास अप्रोक्सीमेट कितना है, 60 आता है इसका अपने को पता है, सबका मोलिकुलर वेट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, एटम से मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जिसका भी मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा होगा उसका डेल्टा टीबी सबसे कम होगा, क्लियर। तो अब यहां से अपन इसका ऑर्डर निकाल लेंगे, जिसका मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा आएगा उसका मोलिकुलर वेट जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा उसका डेल्टा टीबी कम हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन आता है अपने पास, ऑप्शन नंबर 3 अपने पास सेट हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा मोलिकुलर वेट के
जिसका ज्यादा होगा उसका डेल्टा टी भी कम हो जाएगा। अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो जिसका मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे पहले रखना है, क्योंकि उसका डेल्टा टी भी सबसे कम हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी। अपने को पता है आइडियल सॉल्यूशन अपन ने पढ़ लिया, ये सारी प्रॉपर्टी आइडियल सॉल्यूशन की हो जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर क्या होगा। हमने कहा था टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर था। देखिए जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतनी ज्यादा वेपर बनेगी, उतनी ज्यादा वेपर बनेगी तो उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हम कह रहे हैं वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 6 है एमसीक्यू में। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इंपॉर्टेंट है, 5% शुगर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5% शुगर सॉल्यूशन दिया गया है, 5% शुगर सॉल्यूशन। इसकी अपने पास क्या पूछी गई है? ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई पूछा गया है। देखिए कुछ नहीं दिया, 5% दिया है। परसेंटेज के तो अपन ने कंसंट्रेशन टर्म्स में 3 पढ़े थे। फर्स्ट पढ़ा था अपन ने W/W, परसेंटेज W/W यानी वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट वॉल्यूम परसेंटेज। ये 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने। तो इसमें से कौन सी अपन मानेंगे? तो देखिए अपने को पाई में क्या चाहिए? पाई इक्वल टू होता है CRT, और एग्जैक्टली कहें तो ICRT यानी वांटा फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करते हैं। अभी कुछ नहीं दिया गया था। देखिए शुगर सॉल्यूशन के लिए वैसे भी यदि एसोसिएशन या डिसोसिएशन कुछ के बारे में भी नहीं दिया गया, यानी कुछ भी नहीं हो रहा, इसका मतलब आई क्या होता है? 1 होता है। तो अपने पास क्या आ जाएगा? पाई इक्वल टू CRT। क्लियर? C मतलब कंसंट्रेशन है। देखिए अब कंसंट्रेशन हमें कौन सी लेनी है? कंसंट्रेशन हमें मोलरिटी ही लेनी होती है, यानी MRT लिख सकता हूं मैं इसको। मोल पर लीटर में लिखना है, यानी ऊपर हम कह रहे हैं मोल ले रहे हैं, नीचे हमें वॉल्यूम लेना है। तो बताइए कौन सी इसको एज्यूम करेंगे? 5% दिया, कौन सा परसेंटेज मानेंगे इसको? इसको अब हमें एज्यूम करना है कौन सा? 5% W/V शुगर सॉल्यूशन है। देखिए वैसे भी शुगर सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ? यानी 1000 ml में, या फिर कह दें अपन 100 ml में, 100 ml में 5 ग्राम जो है वो क्या है? शुगर सॉल्यूशन है। क्लियर? तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? शुगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म्स बता दी। 5% W/V है। ये W/V का मतलब क्या होता है? 100 ml में, यानी 100 ml सॉल्यूशन में शुगर कितना है? 5 ग्राम शुगर है। क्लियर? अब देखिए 5 ग्राम शुगर आ गया अपने पास, 5 ग्राम शुगर। तो अब हम इजीली कह सकते हैं इसके लिए मोल कितने हो जाएंगे? जस्ट ए मिनट। तो चलिए बात करते हैं अपन। हम कह रहे हैं 5% W/V है, इसका मतलब अपने पास क्या होगा? यानी कि 100 ml सॉल्यूशन में से 5 ग्राम जो है वो सोल्यूट है, और सोल्यूट अपने पास क्या है अभी? शुगर। क्लियर? तो देखिए पहले अपने को कंसंट्रेशन चाहिए, यानी मोलरिटी चाहिए। मोलरिटी चाहिए मतलब मोल पर लीटर चाहिए वॉल्यूम में। तो देखिए मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम तो अपने पास आ गया 100 ml, ml में इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए मोल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मोल अपने पास क्या आ जाएंगे शुगर के? मोल ऑफ शुगर इक्वल टू गिवन वेट 5 ग्राम होगा, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना होता है? मोलिकुलर वेट इसका 122 होता है। क्या? देखिए शुगर ये होती है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है, 11 इंटू 16 कर लेंगे। हाइड्रोजन 22 इंटू 1 हो जाएगा, कार्बन 12 इंटू 12 हो जाएगा। क्लियर? हाइड्रोजन के 1, कार्बन के 12, कार्बन 12 है, एक कार्बन का 12 होता है मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट। तो यहां से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? तो इसका अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? अप्रोक्सीमेट क्या? एग्जैक्टली 342 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये अपने पास मोल आ गए। अब तो सिंपल ही हो जाएगा। हम कह रहे हैं देखिए R और T हम कह रहे हैं कुछ नहीं दिया जाए तो R अपने को लीटर एटीएम में ही लेना है, जिसकी वैल्यू 0.0821 होती है। लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में होती है R की वैल्यू। लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। टेम्परेचर यदि कुछ नहीं दिया जाए तो अपन रूम टेम्परेचर ही लेंगे, जिसकी वैल्यू केल्विन में रखनी है। तो कितना हो जाएगा? 273 प्लस 25 यानी 298 केल्विन हो जाएगा।
अब तो अपने पास सिंपल ही हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी रखना है। सी मतलब देखिए मोल पर लीटर लिखना है, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल आ गया अपने पास 5/342 इंटू वॉल्यूम कितना आ गया सॉल्यूशन का, देखिए 100 ml में 1000 से डिवाइड करेंगे जो ऊपर चला जाएगा, 1000 को अपन ने ऊपर लिख दिया। आर टी की वैल्यू लिखनी है, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। आई की वैल्यू 1 होगी, वन ऑफ फैक्टर हम कह रहे हैं ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन, तो 1 हो गई। कंसंट्रेशन अपन ने ये रख दी। आर और टी की वैल्यू रखनी है, देखिए आर की वैल्यू हो जाएगी 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ऐसा यूनिट ही लेंगे। इनटू टेम्परेचर अपने पास आ गया 298। इसको जब सोल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू किस में आ जाएगी, एटमोस्फियर में। पाई की वैल्यू एटमोस्फियर में आ जाएगी यहां से, इसको जब सोल्व करेंगे। क्लियर, तो इसको सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट में देखिए कुछ नहीं है, एटीएम ही है, यानी एटमोस्फियर में ही दिया गया है, ये ऐसी यूनिट नहीं है, मिसप्रिंट हुआ। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे हाइड्रोजन गैस की सोल्युबिलिटी की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बोल रहे हैं टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेंगे तो जनरली गैसेस की सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, बट हमने एक्सेप्शन में बताया था, एक्सेप्शन में हाइड्रोजन एंड हीलियम थे। हाइड्रोजन एंड हीलियम की सोल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डिक्रीज हो रही थी, इसलिए हाइड्रोजन की सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर, ये एमसीक्यू पोर्शन कंप्लीट। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 10% W/W एक्वस H2SO4 की मोलिडिटी कैलकुलेशन कराई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 10% W/W सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन दिया गया है, इसकी मोलिडिटी की कैलकुलेशन कराई गई है। व्हाट इज मोलिडिटी? मोलिडिटी इज नथिंग बट मोल डिजोल्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है। तो देखिए अब हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। अपने को दिया गया है 10% W/W, देखिए अब की बार साथ पहले ही दे दिया गया W/W में, तो अपने को पता होना चाहिए W/W का मीनिंग क्या है। तो देखिए जहां भी परसेंटेज कंसंट्रेशन आ जाए इसका मतलब 100 में से लेना है। तो देखिए हमें पता है 100 ग्राम W/W में 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें से अपने पास सोल्यूट जो अपने को दिया है H2SO4 वो कितना है, वो 10 ग्राम है, यही तो है इसका मतलब। देखिए 100 ग्राम सॉल्यूशन ले रहा हूं मैं, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन कितना ग्राम हो जाएगा सोल्यूट का, 10 ग्राम H2SO4, यही हुआ इसका मतलब। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अपने पास सोल्यूट है यहाँ पे। देखिए 10% W/W है, इसका मतलब है 100 ग्राम। W/W वेट है मतलब ग्राम होगा, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में से अपने पास 10 ग्राम क्या है, सोल्यूट, जो कि H2SO4 है। क्लियर है, ये W/W अपन ने फर्स्ट लेक्चर सॉल्यूशन के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। क्लियर, तो अब अपने पास इजी हो जाएगा। बताइए टोटल सॉल्यूशन में से 10 ग्राम H2SO4 है, तो बचा हुआ क्या हो गया, हम कह रहे हैं बचा हुआ सोलवेंट हो गया। सोलवेंट का वेट अपने पास कितना आ गया यहाँ पे, सोलवेंट इज इक्वल टू 100 - 10। भाई सॉल्यूशन में हम कह रहे हैं कि दो ही कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट एंड सोलवेंट, दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूट का वेट अपने पास 10 ग्राम आ गया, तो 100 में से 10 निकाल देंगे, सोल्यूट निकाल देंगे तो बचा हुआ सॉल्यूशन होगा, तो 90 ग्राम अपने पास क्या आ गया, सॉरी सोलवेंट आ गया। क्लियर है, तो अब तो इजी हो जाएगा। मोलिडिटी अपन कह रहे हैं क्या होती है, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट। वेट ऑफ सोलवेंट किलोग्राम में लेते हैं अपन। क्लियर है, तो देखिए मोल ऑफ सोल्यूट अब इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। मोल ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएंगे, मोल ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा, गिवन वेट अपने पास 10 है, डिवाइडेड बाय इसका मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना होगा, देखिए हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, सल्फर का 32 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 का 64 हो जाएगा। क्लियर, तो 64 + 32 + 2 ये हो गया अपने पास 98, ये आ गया अपने पास मोल। तो अब इजी हो जाएगा अपने पास। मोलिडिटी इज इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगी, मोल ऑफ सोल्यूट, ये आ गया मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट। वेट ऑफ सोलवेंट अपने पास कितना आया, 90। देखिए 90 ग्राम में आया है, ये सो नोट, इसको डिवाइड करें तो यही लिख देते हैं, ये सो नोट। देखिए एग्जैक्ट करेंगे तो ऐसे करेंगे, ये मोल है, इसको डिवाइड करेंगे 90, यह आ गया अपने पास ग्राम में। वेट ऑफ सोलवेंट अपने को तो किलोग्राम में लेना है, तो 1000 से अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब हम कह रहे हैं कि इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अपने पास कितना आ गया
100,000 इंटू 10 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 90 इंटू 98। क्लियर। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास मोलिलिटी आ जाएगी। मोलिलिटी किस में आएगी, मोल पर किलोग्राम में आएगी। मोलिलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर किलोग्राम। तो ये आ जाएगी इसकी मोलिलिटी। क्लियर है, इजी हो जाएगा। अपने को 10% W/W दिया, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद में तो मोलिलिटी का अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर, सिंपल हो जाएगा, इसको नोट कीजिए। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है मोलिलिटी क्या होती है, अपन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करना है। मोल फ्रैक्शन अपन ने पहले ही डिफाइन कर लिया। क्वेश्चन नंबर है ये थर्ड, शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर थर्ड है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करना है। तो मोल फ्रैक्शन को अपन ने एक्स से रिप्रेजेंट किया था। सोल्यूट की बात करें, किसी की भी कर सकते हैं, सोल्यूट या सोल्यूएंट का मोल फ्रैक्शन क्या कहा था अपन ने, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो क्या कह देंगे अपन, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, यानी मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सोलवेंट, यही आएगा, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। सोल्यूट का है, सोलवेंट का पूछे तो मोल ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल कर देंगे। टोटल मोल तो यही होंगे, जिसका पूछा जाए उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, समर में रेडिएटर में इथिलीन ग्लाइकोल की सजेशन दी जाती है क्या। वेरी गुड, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया अपने को। इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल जो है, इथाइलिन ग्लाइकोल ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के काम आता है। क्लियर है, ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के काम आता है। तो देखिए इसका यूज कब किया जाता है, इसका यूज किया जाता है विंटर वेकेशन में। इसका यूज किया जाएगा विंटर वेकेशन में। विंटर में हम कह रहे हैं जो कूलेंट डाला जाता है गाड़ी के टेम्परेचर को कम करने के लिए, व्हीकल के टेम्परेचर को कम करने के लिए जो कूलेंट डाला जाता है, जैसे हम कहते हैं वाटर डाला है, वाटर ही डालते हैं जनरली कूलेंट के रूप में। कूलेंट अपने पास क्या होता है, वाटर होता है। इस वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को देखिए कम करता है इथाइलिन ग्लाइकोल, फ्रीजिंग पॉइंट को कम करेगा। इसका मतलब क्या है, देखिए विंटर वेकेशन में, सर्दियों में, वेकेशन नहीं सॉरी, विंटर जो सीजन है उसमें हम कह रहे हैं कि इसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के काम आएगा। फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के काम आएगा, यानी कि वाटर जम ना जाए, इसका आइस ना बन जाए, इसलिए इसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दिया जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दिया मतलब यदि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये हम कह रहे हैं जम जाता है, यही होता है फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का। इथाइलिन ग्लाइकोल 0 से भी कम कर देता है, यानी माइनस में कर देता है। अब इसका मतलब है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमने वाला था वो माइनस में टेम्परेचर होगा तब जमेगा। यस और नोट। तो देखिए वाटर जमा नहीं, इसका मतलब गाड़ी में रहेगा, गाड़ी में रहेगा इसका मतलब वो कूलेंट की तरह काम करेगा। क्लियर है। तो बताइए ये गर्मियों में डालेंगे क्या, गर्मियों में तो फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गर्मियों में तो वाटर है ये लिक्विड में ही रहेगा। जमेगा क्या गर्मियों में वाटर, नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं गर्मियों में, यानी समर वेकेशंस में, वेकेशंस का नाम आ रहा है, चलिए वेकेशंस चल रही है, वेकेशंस का नाम आ रहा है बार, यानी समर सीजन जो है उसके अंदर हम कह रहे हैं इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज नहीं किया जाता, ऐसी सजेशन नहीं दी जाती है। क्लियर है, ट्रिकी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रिवर्स ऑस्मोसिस को डिफाइन करना। अपन बात कर चुके हैं इसकी, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। हम कह रहे थे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो थी इसके थ्रू जो H2O लिया था अपन ने, जैसे सोलवेंट है, सोलवेंट वो अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर जा रहा था। इधर जो सॉल्यूशन लिया था उसमें सोलवेंट कम था, इधर सोलवेंट ज्यादा था। तो सोलवेंट अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू यदि जाता है तो उसको अपन ने ऑस्मोसिस कहा था। तो इसका अपोजिट रिवर्स क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी सोलवेंट अपनी लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की ओर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाए तो इसको हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका यूज किया था अपन ने वाटर को फिल्टर करने में। यस और नोट। यानी हम कह रहे हैं मान लो कि इधर सोलवेंट प्योर सोलवेंट है, इधर हम कह रहे हैं ऐसा सॉल्यूशन है, यानी वाटर के अंदर कुछ इंप्योरिटी है। तो देखिए वाटर किधर से किधर जाएगा, वाटर है वो अपनी लोअर कंसेंट्रेशन, लोअर किधर होगी, इधर होगी, क्योंकि इधर कुछ सोल्यूट मिक्स है, इंप्योरिटी मिक्स है। तो देखिए अपनी लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की ओर जाने लग जाएगा। तो इधर देखिए एक साइड में प्योर वाटर जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। अपने को यही तो चाहिए कि वाटर वाटर एक साइड में आ जाए, इंप्योरिटी एक साइड में हो जाए। तो इसी को हम कह रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस,
यानी ओस्मोसिस का अपोजिट। ओस्मोसिस होता है सोलवेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इसका अपोजिट यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सोलवेंट है वो अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाए, इसी को अपन क्या कहते हैं, रिवर्स ओस्मोसिस। अपन पहले ही डिफाइन कर चुके हैं इसको, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अपन बात करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वांट हाफ फैक्टर पूछा गया है। वांट हाफ फैक्टर के अपन फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं। वांट हाफ फैक्टर यानी आई, अपन ने कहा आई क्या होता है, आई अपन ने कहा था ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आई थी, यस और नॉट, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई किया था अपन ने। इससे रिलेटेड वीडियो देखिए, इसमें अपन ने बता दिया है, इस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था। यही अपन ने मोलिकुलर वेट के लिए लिखा था, तो इसका अपोजिट हो गया था। मोलिकुलर वेट की टर्म्स में करेंगे तो थ्योरेटिकल मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट आया था, यस और नॉट। यानी मोलिकुलर वेट की टर्म्स में यदि वांट हाफ फैक्टर को डिफाइन करें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अपोजिट अपन ने फॉर्मूला अप्लाई किया था, क्लियर है। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, आयनिक कोई कंपाउंड है, इसका अपने को ऑब्जर्व्ड एंड थ्योरेटिकल एंड ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट दिया है और इसका वांट हाफ फैक्टर पूछा है, इंपॉर्टेंट है, हम करें इजी हो जाएगा। देखिए अपने को ऑब्जर्व्ड भी मोलिकुलर वेट दिया है, थ्योरेटिकल भी दिया है, तो वांट हाफ फैक्टर पूछा गया, तो इसको क्या कर देंगे, थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड, यानी सिंपल ही हो जाएगा। अपन कह रहे हैं थ्योरेटिकल अपने पास 58 है और ऑब्जर्व्ड है वो अपने पास 30 है, तो सिंपल ही हो जाएगा 58 डिवाइडेड बाय 30, 58 पॉइंट समथिंग दिया गया है, 58.2, क्लियर। तो थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड हो जाएगा, क्लियर। तो अब तो सिंपल ही हो जाएगा, इसको आई की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या पूछा गया है, वांट हाफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी अल्फा भी पूछा गया है। डिसोसिएशन के लिए अल्फा की वैल्यू अपन ने सिंपल इजीली निकाली थी, क्या आई थी अपने पास, i-1 डिवाइडेड बाई n-1 आई थी, ये फॉर्मूला अपन ने निकाला था। सॉल्यूशन के लास्ट जो क्लास थी उसमें यही डिस्कस किया था। डिसोसिएशन के लिए अल्फा एंड आई में रिलेशन निकाला था, तो ये आया था। तो यहाँ पे आई की वैल्यू निकाल लेंगे, देखिए यहाँ से आई की वैल्यू निकल गई अपने पास, आई की वैल्यू पुट कर देंगे और अपने पास एन की वैल्यू दी गई है क्या, देखिए एन की वैल्यू अपने पास कुछ नहीं दी गई, ए बी आयन दिया है, तो ए बी आयन कैसे, ए बी कंपाउंड है, कैसे होगा, ए प्लस और बी माइनस, यानी कि 2 आयन होंगे अपने पास, तो एन की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 2, क्लियर। तो आई की वैल्यू यहां से निकालेंगे अपन, एन की वैल्यू 2 लिख देंगे, तो अल्फा आ जाएगा अपने पास। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है अल्फा, तो यहां से अपन इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल ही हो जाएगा। आप इसको सोल्व कीजिए, यदि प्रॉब्लम हो तो फिर से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से पूछा है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में डिफरेंस। देखिए ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में डिफरेंस बहुत सारे अपन ने डिस्कस किए थे। डिफ्यूजन है वो एक क्या है, पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस होने का मतलब क्या है, डिफ्यूजन पैसिव प्रोसेस है, यानी उसके लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि ऑस्मोसिस में हम कह रहे हैं, ऑस्मोसिस में ये पैसिव प्रोसेस है, यानी इसमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि ये एक्टिव प्रोसेस है, यस और नॉट, यानी इसमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। इसमें बताइए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की अपने को जरूरत पड़ी थी क्या, नहीं, जबकि इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। डिफ्यूजन में हम कह रहे हैं अपनी जो सॉल्यूशन है वो अपनी लोअर कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, सोलवेंट नहीं बोल रहा हूं, सॉल्यूशन है वो अपनी लोअर कंसंट्रेशन, सॉरी डिफ्यूजन में तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही जाता है, यस और नॉट। यानी सिंपली अपन बोल रहे हैं डिफ्यूजन क्या है, जैसे अपन ने यहाँ पे कुछ स्प्रे किया, इस एरिया में इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, थोड़ी देर में पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगा, तो यहाँ पे जहां पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से इधर की तरफ जाएगा जहां इसकी कंसंट्रेशन कम है, क्लियर। तो डिफ्यूजन है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। सॉल्यूशन बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, फिर से सुनना ध्यान से। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाता है, यस और नॉट, यानी सॉल्यूशन की लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का क्या होता है,
मूवमेंट होता है। क्लियर? तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसमें डिफरेंस हो जाएंगे खूब सारे। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में इंपॉर्टेंट डिफरेंस की बात करें तो अपने को यही लर्न करने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए प्रोटीन सॉल्यूशन दिया गया है। एक प्रोटीन सॉल्यूशन है, इसका वेट दिया गया है अपने को 0.21, एक्वस सॉल्यूशन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया है, टेम्परेचर भी दिया है। तो मोलर मास की कैलकुलेशन करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए कैसे करना है, मैं अप्लाई कर बता देता हूं आपको, करना आपको खुद को है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को दिया गया है ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू, अपने को पता है पाई इज इक्वल टू ICRT। कंफ्यूज नहीं होना है, आई हम हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में लगाएंगे। एसोसिएशन या डिसोसिएशन कुछ नहीं हो रहा तो आई की वैल्यू 1 करते हैं, यानी वही वैल्यू है जो अपने को पता है। तो पाई इज इक्वल टू CRT हो जाएगा। यस और नोट? अपने को देखिए मोलिकुलर वेट की कैलकुलेशन करवा रहा है, मोलिकुलर वेट सॉल्वेंट का। तो देखिए अपने पास क्या लिखते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये लिखते हैं इनटू R इंटू टी। यस और नोट? अब देखिए पाई इज इक्वल टू अपने पास ये आ गया। मोल अपने को पता है क्या होता है, मोल होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। यस और नोट? अब देखिए सॉल्यूशन है जिसका अपने को वेट दिया गया है, अपने को मोलिकुलर वेट पूछा गया है, यानी इसका वेट दिया 1.26 ग्राम, अपने को ये पूछा गया है। बाकी सारी क्वांटिटी अपने को दी हुई है। तो देखिए इस मोल ऑफ सॉल्यूट को मैं इधर लिख लेता हूं। मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट यानी गिवन वेट, वेट ऑफ प्रोटीन लिख देता हूं मैं, वेट ऑफ प्रोटीन। यस और नॉट? वेट ऑफ प्रोटीन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन। क्लियर? इज इक्वल टू, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, इस मोल को यहां रख रहा हूं, ये मोल ही तो है, ये V ऑफ सॉल्यूशन यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पाई इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय R इंटू टी से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए अपने को तो मोलिकुलर वेट चाहिए, तो फिर से अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर मैं यहां से डायरेक्ट लिख देता हूं कि मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट ऑफ प्रोटीन इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाय पाई अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? तो देखिए यहां से मैं लिख देता हूं मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कहां से निकाला है अपन ने, मोल से ही निकाला है। मोल गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट होता है, गिवन वेट अपने को दिया गया है तो मोलिकुलर वेट पूछा है। क्लियर? तो मोलिकुलर वेट को अपन इधर भेज देंगे, इधर भेजेंगे तो अपने पास क्या निकल के आ गया, देखिए अपने पास निकल के आया है मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू, देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे अपन बोल रहे हैं, तो अपने पास अभी भी आया है वेट। यस और नोट? अब देखिए क्लियर? तो देखिए अब हम कह रहे हैं मोलिकुलर वेट पूछा है, ये देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट, यहां से अपन मोल ऑफ सॉल्यूट क्या लिख देंगे, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये पाई और V इधर आ जाएंगे। यस और नोट? तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, पाई इंटू V मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए मोलिकुलर वेट अपने से पूछा गया है, देखिए बाकी सारी प्रॉपर्टी अपने को दी गई है। गिवन वेट अपने पास 1.26 आ गया ग्राम में, इंटू RT जो है वो अपने पास R की वैल्यू वही रखनी है 0.0821 मोल लीटर इनवर्स, लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में। टेम्परेचर अपने को दिया गया 300 केल्विन। क्लियर? पाई की वैल्यू अपने को दी हुई है कितनी, पाई मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 2.57 इंटू 10⁻³ ये अपने को पाई की वैल्यू बार में दी है, बार और एटीएम एक ही बात अपने पास। तो देखिए इंटू अपने वॉल्यूम लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने पास दिया गया है। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बारे में अपने को ज्यादा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अपने को पता है। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें कहां से निकालेंगे, इसमें 0.21 एक्वस सॉल्यूशन दिया है। 0.21 क्या है, कुछ दिया नहीं गया, डाटा कंप्लीट नहीं है, हम कह रहे हैं 0.21, इसको 0.2 लीटर सॉल्यूशन मान लेते हैं इसको। 0.2 अपने पास क्या है, लीटर दिया गया है, वॉल्यूम दे दिया गया है लीटर में। क्लियर? तो ये सारे डाटा है, इसको सोल्व करना है अपने पास, मोलिकुलर वेट आ जाएगा प्रोटीन का।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से प्रूव करा रहा है नॉन वेपोराइजेबल सॉल्यूशन के लिए, तो ये अपन पहले ही कर चुके हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, यही निकाला था अपन ने, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, ये अपन प्रूव कर चुके हैं जब अपन ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की क्लास ली थी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने सेकंड टाइम पे यही प्रूव किया था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए वेपर प्रेशर के कंपोनेंट से नॉन वेपोराइजेबल सब्सटेंस उसका मोलिकुलर वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, वेपर प्रेशर से रिलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने पास कौन सी थी, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा इससे। मोलिकुलर वेट कैलकुलेट किया था अपन ने, क्या हुआ था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आया था अपने पास, और यदि बहुत डाइल्यूट था तो उसके लिए अपन ने सोल्यूट के मोल को नीचे इग्नोर कर दिया था। क्लियर है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाले जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पड़ी थी उसमें से अपन इसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस का मतलब क्या है, अपन ने डिस्कस कर लिया सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही। क्वेश्चन नंबर 7 में का मतलब है सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में पूछा है, जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस टेम्परेचर की कैलकुलेशन कीजिए जिसमें 250 ग्राम वाटर दिया गया। 250 ग्राम वाटर में 54 ग्राम अपने पास ग्लूकोज है वो जम जाएगा मतलब फ्रीज हो जाएगा। देखिए फ्रीज होने का मतलब है इसका फ्रीजिंग पॉइंट पूछा अपने पास, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन आए थे अभी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, वैसे ही अब अपने पास डेल्टा टी एफ पूछा गया है। डेल्टा टी एफ जमने का मतलब जहां भी आ जाए, फ्रीज होने का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट की बात की गई है। और इससे रिलेटेड अपन ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपने पास यही आया था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ये सो नोट, के एफ जो है ये अपने पास मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट है, जिसको अपन ने क्या कहा था, जिसको अपन ने नाम दिया था मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। क्लियर, इसकी वैल्यू अपने पास दी हुई होती है हर सॉल्यूशन के लिए। मोलिलिटी अपने को कैलकुलेट करनी है, तो देखिए सिंपल ही हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ की वैल्यू अपने को दी गई है कितनी, 1.8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो देखिए ये आ गया 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, यही दिया गया है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो अब तो सिंपल ही हो जाएगा। सोल्यूट कितना अपने पास 54 ग्राम ग्लूकोज है, 54 ग्राम ग्लूकोज। क्लियर, वेट कितना है, सोलवेंट का वेट, सोलवेंट अपने पास वाटर दिया गया है 250 ग्राम, वेट दिया गया है इसका, ये सो नोट। तो अब तो सिंपल ही हो जाएगा, यानी डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम आ गया। देखिए यहां से डेल्टा टी एफ आएगा वो फ्रीजिंग पॉइंट में, डिप्रेशन आएगा, ये सो नोट। वो तो सिंपली हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन अपने को क्या पूछा है, वो टेम्परेचर पूछा है जिसपे जम जाएगा यानी फ्रीज हो जाएगा, यानी इसका फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। तो यहां से हम डेल्टा टी एफ में से वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा 0 डिग्री सेल्सियस है, उसमें से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं, सॉल्वेंट का वेट दे दिया गया तो मोलिलिटी अपन पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलिलिटी इस सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल कितना है, गिवन वेट 54 डिवाइडेड बाय, देखिए ग्लूकोज क्या होता है, ये होता है ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए कार्बन का हो गया 12 इंटू 6 72, ऑक्सीजन का हो गया 16 इंटू 6 और हाइड्रोजन का हो गया 12 है, कितना हो गया एक, तो देखिए ये आ गया अपने पास 180। ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट आ गया अपने पास 180, तो 54 डिवाइडेड बाय 180 ये आ गया मोल ऑफ ग्लूकोज। मोलिलिटी चाहिए अपने को, तो क्या होता है डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना अपने पास 250 ग्राम में है, अपने को किसमें चाहिए, किलोग्राम में। ये सो नोट, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ गया 54 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 250। यहां से सोल्व कर लेंगे इसको, यहां से सोल्व करेंगे तो बताइए अपने पास कितना आया, ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए,
और इसको जब हम सोल्व करेंगे 4 से, तो देखिए 4 से ये आ गया, तो अपने पास मोलैलिटी कितनी आ गई 54 डिवाइडेड बाई 45। क्लियर है। अब मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं शॉर्ट में, तो डेल्टा टी एफ अपने पास कितना आ जाएगा 1.86 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 45, यही आया था। तो अब अपने पास सिंपल ही हो जाएगा। अब अपने पास देखिए डेल्टा टी एफ आ गया, इसको सोल्व करने पे जितनी वैल्यू आएगी, इसको सोल्व करने पे जितनी वैल्यू आएगी उसको अपने को देखिए डेल्टा टी एफ क्या लिखना है, डेल्टा टी एफ होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी सोलवेंट का जो है वो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट था उससे कम हो जाएगा सॉल्यूशन का, यानी डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या लिख सकता है अपन, डेल्टा टी एफ इजिकल टू टी एफ नोट लिख सकता हूं मैं, जैसो नोट। इसका मतलब है प्योर सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लिख सकता हूं। देखिए नोट लिखा है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन का, सॉरी सोलवेंट का है, प्योर सोलवेंट का, ये सॉल्यूशन का है, यही तो अपने पास ये आएगा। क्लियर। तो यहां से जितनी वैल्यू आएगी अपने को तो क्या चाहिए, देखिए प्योर सोलवेंट यानी वाटर है, वाटर का अपने को पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यदि डिग्री सेल्सियस में अपने को चाहिए तो इस टीएफ को अपन उधर भेज देंगे, तो टीएफ नोट प्लस में ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास इजिकल टू अपने पास क्या आ गया टीएफ, यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा अपने पास 0 डिग्री सेल्सियस में, ये वाली वैल्यूज आएगी उसको ऐड कर देंगे। क्लियर है, समझ में आए। हम कह रहे हैं डेल्टा टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन का मतलब है सोलवेंट में से सॉल्यूशन का माइनस करेंगे, हमें सॉल्यूशन का चाहिए, सोलवेंट का अपने को वाटर का पता रहना चाहिए, वाटर जो है उसके डाटा अपने को पता ही रहना चाहिए। वाटर के लिए H2O के लिए हम कह रहे हैं डेंसिटी की बात की थी अपन ने 1 ग्राम पर ml, हम कह रहे हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इसको कह दें 373 केल्विन होता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसी को कह दें 273 केल्विन, इतना अपने को पता होना चाहिए। देखिए दिया गया नहीं है, प्योर सोलवेंट का अपने को पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो सॉल्यूशन का चाहिए तो जो डाटा आएगा वो उसको उसमें ऐड कर देंगे। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीबी दोनों के लिए पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करके डाटा निकालिए। इसको सोल्व करने पे देखेंगे हम, तो देखिए अब हम कह रहे हैं इसको जब सोल्व करेंगे तो अपने पास 2.23 आ गया है, 2.23 अपने पास, ये देखिए इतनी वैल्यू है, इसका मतलब ये केल्विन में है। देखिए अब हम कह रहे हैं डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ गई 2.23, डेल्टा टीएफ का मतलब होता है सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का। अपने को सोलवेंट का पता है, सोलवेंट का हमें पता है देखिए 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, तो देखिए केल्विन में हमें रखना है, तो केल्विन में देखिए अब हमें टीएफ चाहिए, टीएफ को हम इधर ले जाएं तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए टीएफ यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट रखेंगे तो 273 केल्विन रख देते हैं, यही वाला 273 केल्विन इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। इसमें से जो अपने पास आया है डेल्टा टीएफ इसको माइनस कर देंगे तो इस सॉल्यूशन का अपने पास क्या आ गया फ्रीजिंग पॉइंट, यानी 273 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया अपने पास 270 पॉइंट समथिंग केल्विन पे अपन कह रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये जो सॉल्यूशन है फ्रीज हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सारे न्यूमेरिकल हो गए। नेक्स्ट ग्राफ है जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट ग्राफ है वो अपन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है। तो इस तरह से अपन ये सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर चुके हैं, सारे क्वेश्चंस की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट इसमें से यदि किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आए सोल्व करने के बाद में तो आप बताइएगा, अपन दोबारा से इसकी बात करेंगे। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं। सॉलिड स्टेट में यदि कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आई है तो आप बताइएगा, उसको न्यूमेरिकल को अपन दोबारा से यहां पे सोल्व कर लेंगे। क्लियर है। चलिए।